हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिटर्जेंट की मैकेनिज़्म देखी थी, क्लिनजिंग एक्शन की। ये आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। आप उसको भी ले सकते हैं अपने प्रिपेयर करने में, उस मटेरियल को भी। मिसेल फॉर्मेशन खास तो इसमें अपने को देखना था। इसके बाद में जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स हमें करना है। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे सिलेबस में 3 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहली तो हमारी प्रोसेस है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से हम कैसे बना सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एक्चुअली इसके लिए हम डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, उसके अलावा हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस, रिडक्शन का प्रोसेस, ये हम यूज़ करते हैं, जिससे कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे यदि आर्सेनिक का हमें सोल चाहिए, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल, तो हम क्या करते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड का डबल डिकम्पोजिशन करवाते हैं, उससे आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बन जाता है। ऐसे ही सल्फ़र का सोल यदि हमें चाहिए तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, सल्फ़र का सोल मिल जाएगा। ऑरम का यदि हमें सोल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ऑरम क्लोराइड हम लेंगे, उसकी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस के लिए पानी रखेंगे और रिएक्शन कंप्लीट होगी, रिडक्शन होगा और फिर ऑरम का सोल फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा यदि आपको आयरन हाइड्रोक्साइड का सोल चाहिए तो आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे प्रोसेस। इस तरीके से ये आयरन का मतलब हाइड्रोक्साइड का सोल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम आर्क मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आर्क मेथड से हम सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये मेटल्स को यूज़ करके हम कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। देखिए इस तरीके से ये टैंक है, इसमें हमने इस मेथड में हमने इलेक्ट्रिक आर्क हमने स्ट्रक करवाना है 2 इलेक्ट्रोड के बीच में। ये इलेक्ट्रोड किसके बने हैं, मेटल के बने हैं, जो पानी में इमर्स्ड है, डिस्पर्जन मीडियम में मतलब। और जब आप इस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे दोनों इलेक्ट्रोड पर, तो क्या होगा, ड्यू टू हाई टेम्परेचर मेटल विल फॉर्म देयर वेपर्स, और जब वेपर्स इस पानी के साथ में मिलेंगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। मतलब यहाँ पर वो पहले वेपर फॉर्मेशन भी हो रहा है, फिर कंडेंसेशन भी हो रहा है। जब कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, जो मेटल है उसके पार्टिकल्स कंडेंस होने के बाद में कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल रेंज के जो साइज़ है उस पार्टिकल साइज़ में वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसके बाद में है पेप्टाइजेशन की प्रोसेस, ये थर्ड और लास्ट प्रोसेस है, इसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी मान लो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हैं, तो यदि हम उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज़ करते हैं एज ए एजेंट, उसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस पेप्टाइजेशन की। एग्ज़ाम में पूछते हैं बहुत बार, व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइजेशन। टू कन्वर्ट द फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब प्रेसिपिटेट को सोल में कन्वर्ट करना, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पेप्टाइजेशन। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पेप्टाइडिंग एजेंट। इस तरीके से ये मेथड होगी। इसके बाद में इसका प्यूरिफिकेशन का मेथड है। इसकी प्यूरिफिकेशन के मेथड के लिए हम डायलिसिस और इलेक्ट्रोलाइट डायलिसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं। डायलिसिस प्रोसेस वही होती है जैसे जो हमारा मतलब बॉडी में होती है, किडनी जो फंक्शन करती है उसके लिए। इस तरीके से ये एक डायलिंग मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है, बाहर हमने क्या रखा हुआ है, इसके अंदर वाटर रखा हुआ है। अब इसमें ये क्योंकि इसका मेम्ब्रेन ऐसा है जो पर्चमेंट पेपर का बना है, या ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, या एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, ये जैसे ब्लैडर का होता है। इस तरीके से ये इस तरीके का बना हुआ है जिसमें से कोलाइडल पार्टिकल तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन
जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल, वो बाहर जा सकते हैं। तो पानी में क्या होगा, जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं कोलाइडल सोल का, तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ की छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर के टैंक में आ जाएंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्यूरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इस डिफ्यूज़न मेथड से हम इसको मतलब इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। इसको डायलिसिस का प्रोसेस बोलते हैं, बट इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस है, ये सिंपल डायलिसिस का प्रोसेस है जो ह्यूमन बॉडी में भी होता है। उसके अलावा एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसके अंदर जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर होता है उसको हम ट्रीट करवाते हैं केमिकल से, मतलब 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, जिसमें हम अल्कोहल और इथर का मिक्सचर भी लेते हैं। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं और उसमें फ़िल्टर पेपर को सोक करके उसको ड्राई करते हैं। फिर उसके बाद में हम इसमें हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स उसके अंदर टिके रहते हैं, फ़िल्टर पेपर में पार नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज़ के थे पहले। अब हमने उसका साइज़ छोटा कर दिया है, तो कोलाइडल पार्टिकल फ़िल्टर पेपर को पार करके बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब एक तरह से हमने जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको फॉर्म कर लिया है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड में डिप करके उसको ड्राई करा और इस तरीके से हमने कोलाइडियन फॉर्मेशन करा है। और फिर उसके बाद में हम इससे फ़िल्टर करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल इसको पार करके नहीं जा सकते, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल, वो यहाँ से चले जाते हैं और हमारा सोल क्या हो जाता है, प्यूरीफाई हो जाता है। इसके अलावा अब है हमारा लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वैसे इसमें बस एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ये एक्चुअली एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल पार्टिकल्स आर being bigger aggregate, the number of the particle in the solution, colloidal solution is comparatively small as compared to the true solution. जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उसके कंपैरेटिवली क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी भी कैसी है, एक कोलाइडल जो मतलब इसका सॉल्यूशन है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा ये टिंडल इफेक्ट शो करती है। टिंडल इफेक्ट मतलब जब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट को हम पास करते हैं तो लाइट का हो जाता है, उसका पूरा पाथवे क्लियर हो जाता है, जो पैसेज है लाइट का वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द ब्राउनियन मोशन। मतलब जो इसके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजिग इस तरीके से मोशन करते हैं, और जब इनसे टकरा के लाइट निकलती है तो क्या हो जाती है, इस तरीके से फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो इस तरीके से ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनके ब्राउनियन मोशन की वजह से ये टिंडल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है हमें। अब ब्राउनियन मोशन एक्चुअली क्या होता है, तो जिगजैग मोशन को ही हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से जिगजैग जो मोशन होता है इसको हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कलर्स भी हमें देखने मिलते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है अब बची हुई है हम कल वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।